जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे आपको बहुत ध्यान से देखना है और उसके बारे में सोचना है। आप इसका जवाब कैसे देने वाले हैं? क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चल रहा है और अब ये बहुसांस्कृतिकता, विविधता हमारी ताकत है। यह हमें ऐसा या वैसा होना चाहिए, इन सब से आगे निकल चुका है। नहीं, यह एक सांस्कृतिक घटना है जो पिछले 20 या 30 वर्षों से पश्चिमी देशों में हो रही है। और क्योंकि आपने कोई ध्यान नहीं दिया या आपको परवाह नहीं थी, कोई बात नहीं, कभी भी देर नहीं होती। देर आए दुरुस्त आए। हमारे चारों ओर चीजें बदलती रहीं। वे लोग जगह के मालिक की तरह और भी हिम्मत से बर्ताव करने लगे। मुझे अभी पता चला है, मेलबर्न में एक मस्जिद है जो पहले एक चर्च हुआ करती थी। इसे देखो, पहले यह एक छोटा चर्च था, ऑस्ट्रेलिया के बाहरी उपनगर में, बहुत छोटी जगह। उन्होंने इसे मस्जिद बनाया, पर नाम देखो क्या रखा, आया सोफिया। ठीक है, यह एक उत्तरी उपनगर है, मेरा ख्याल है। हाँ, यह मेलबर्न है, डोरिन मेलबर्न के उत्तर में है। वे इसका कोई भी नाम रख सकते थे, लेकिन उन्होंने यही नाम रखा, आया सोफिया। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है पश्चिमी लोग इसकी परवाह नहीं करते। ईसाई भी दूसरी गाल आगे कर देते हैं और उकसावे की परवाह नहीं करते, जबकि वे लोग लगातार आपको उकसाते और भड़काते रहते हैं। वे ये सब धर्म की स्वतंत्रता के नाम पर करते हैं। मिनेसोटा में एक मुस्लिम व्यक्ति ने प्रार्थना के लिए हाईवे पर गाड़ी रोकी। देखिए, इस आदमी ने बस गाड़ी रोक दी। इस बर्फीले तूफान में 94 ईस्ट पर उतरकर प्रार्थना करने के लिए गाड़ी रोकी। मैंने सब कुछ देख लिया है। ट्रैफिक रुक रुक कर चल रहा है, खाई में गाड़ियां हैं। 5 बजे वो किनारे पर प्रार्थना कर रहा है। कुछ मुसलमान कहेंगे, देखो, वह रुकावट नहीं डाल रहा, गाड़ी बीच सड़क में नहीं खड़ी की, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। जो भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, जैसा देश वैसा भेष। इसे देखो, यह आपत्तिजनक है, हम नहीं चाहते। न्यूयॉर्क सिटी में दर्जनों मुस्लिम पुरुषों ने एक ऑल गर्ल्स यहूदी स्कूल के सामने नमाज अदा की। ये छिपे हुए, सूक्ष्म, धमकी भरे इशारे हैं। इसे देखो। ये यहूदी हाई स्कूल का सामने वाला हिस्सा है। क्या आप देख रही हैं यहाँ क्या हो रहा है? वे यह जानबूझकर करते हैं। वे जानबूझकर ऐसा करते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या क्या करके भी बच सकते हैं। वे जानते हैं कि आप कुछ नहीं करेंगे या प्रतिक्रिया नहीं देंगे। देखिए, उनमें से हर एक, छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं। वे सब इसमें शामिल हैं। ये उकसावा है, ये डराने धमकाने की कोशिश है। वे लोग ये लंबे समय से कर रहे हैं। आपने इसे होने दिया। मैं काफी समय से चेतावनी दे रहा हूं, लेकिन किसी को दोष नहीं दे रहा। समाज ऐसा ही है। अगर इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, अगर इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अगर कुछ मुसलमान ऐसा कर रहे हैं जब उनकी संख्या कम थी, तो ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास चिंता करने के लिए और भी चीजें हैं। लेकिन क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, हालात बद से बदतर हो गए हैं। इसे देखिए, हम उन्हें इस तरह लाउडस्पीकर पर अल्लाहु अकबर चिल्लाने की इजाजत क्यों देते हैं? ये ईस्ट लंदन है। ये ईस्ट लंदन मस्जिद है। आप इसे क्यों होने देंगे? सिर्फ इसलिए कि चर्च में घंटियां बजती हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी गैर मुस्लिम जनता को यह सब सुनने के लिए मजबूर कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने इसे सामान्य बना दिया। मेरी बात है, इसे सामान्य मानना बंद करो और विरोध करो। ये लोग हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? ये लोग हमारे प्रमुख स्थलों पर हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? टावर ब्रिज देखो। क्यों? 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 नहीं, नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगा। इसे देखो, तुम्हें और दिखाता हूं। ओ भगवान, मेरे पास ऐसी चीजें बहुत हैं। वे हमेशा मशहूर जगहों के सामने ही ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? वे यहूदी स्कूलों के सामने ही ऐसा क्यों कर रहे हैं?
वे टाइम स्क्वायर, ट्राफल्गर स्क्वायर पर ऐसा क्यों करते हैं? क्यों मस्जिदों का नाम हाया सोफिया क्यों रखते हैं? ये गैर मुसलमानों के लिए तमाचा है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन अब और नहीं, आपको इसी तरह जवाब देना चाहिए। इस आयरिश लेजेंड ने दो मुसलमानों को जिम के लॉकर रूम में खेलते देख नाराज होकर कहा, घर जाओ। और देखो, ये कोई धार्मिक आवश्यकता नहीं है, सच में नहीं है। आप घर जा सकते हैं। एक प्रावधान है। मेरा कहना यह है, आप में से और लोगों को यह करना चाहिए, ठीक है? इसे अकेले मत करना। तब मत करना जब आप संख्या में कम हो या कुछ भी हो, मत करना। सुनिश्चित करें कि शक्ति का असंतुलन न हो, ठीक है? अगर आप 3 हैं तो 1 है। अगर आप 4-5 हैं और वहां 2 है तो उनके पास जाएं। विनम्र और दयालु रहें। कहें, अरे दोस्तों, यह क्या है? यहां से निकल जाओ। नहीं, पसंद नहीं है। ये कोई जिम का लॉकर रूम नहीं है। और देखिए, उसके पास उसे रोकने का एक वाजिब कारण था। ये बाधा है। ये कोई समस्या नहीं है, ये एक चेंजिंग रूम है। यहाँ प्रार्थना कक्ष भी नहीं होना चाहिए। हर जगह ऐसा ही होता है। पहले मैं एक कंपनी में काम करता था। 2010 के दशक के मध्य में मैंने देखा कि प्रार्थना कक्ष बनने लगे जहाँ कोई भी जा सकता था, यहाँ तक कि ईसाई भी। लेकिन वे वैसे प्रार्थना नहीं करते जैसे मुसलमानों को करनी होती है। हमने उनके लिए प्रार्थना कक्ष बनाना शुरू किया। फिर भी मुझे लगता है कि यह अच्छा और सभ्य काम है। यही लोग कर रहे थे। वे सोचते थे, इससे हमें नुकसान नहीं, इन लोगों के लिए छोटा प्रार्थना कक्ष बना देते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी दयालुता को आपकी कमजोरी समझा जा रहा है। स्थानीय स्तर पर अगर आप इस फैसले को देखें तो यह करुणा पर आधारित है और समझ में आता है। लेकिन कुल मिलाकर जब आप दूर से देखते हैं तो आप समझते हैं कि एक बार जब आप ये सुविधाएं देना शुरू कर देते हैं, जब आप शुरू कर देते हैं, हाँ, शायद एक बार जब आप किसी विदेशी शत्रुतापूर्ण राजनीतिक धर्म को सुविधाएं देने लगते हैं, तो यही नहीं रुकता। वे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा चाहेंगे। और देखिए, अब पश्चिम में कई ऐसी जगहें हैं जहां मुसलमान अपने वेद चीखते हुए कान फाड़ देने वाले भयानक शोर को तेज लाउड स्पीकरों पर बजा सकते हैं। ये करुणा से शुरू हुआ था, तो क्या इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होता? आप वह प्रार्थना करना चाहें तो करें। आपको और चाहिए? ठीक है, करदाताओं के पैसे से कुछ अनुदान भी दे देंगे। यही लगभग हर पश्चिमी देश में हो रहा है। हमें उन्हें कोई ग्रांट नहीं देनी चाहिए। और उन्होंने हमें ये साबित कर दिया है कि अगर हम उनके लिए चीज़ें आसान बना दें तो वे वहीं नहीं रुकते, उन्हें और चाहिए। आप उन्हें उंगली पकड़ाते हैं, वे बाँह पकड़ लेते हैं। क्या यही प्रार्थना है? ये मुमकिन नहीं है। ये मेरी समस्या नहीं, मैं यहाँ कानून बदलने आया हूँ। मैं यहाँ ये देखने नहीं आया बकवास है, माफ कीजिए। बाहर निकलो। ये तो पूरी तरह बकवास है। उठो, माफ कीजिए। क्या आप नखरीले हैं? यहाँ से निकल जाओ। उठो। मैं अभी नीचे नहीं खोद रहा हूँ कृपया। अपनी पिछवाड़ा ऊपर करो। नहीं, माफ कीजिए, माफ कीजिए, हे भगवान। शाबाश, कम से कम यहाँ से निकलो, दफा हो जाओ। कोई बात नहीं, चलो चलो इसे बाहर सामने वाले बगीचे में ले चलो लड़को। उसे देखो, वो उसके सामने खड़ा है। अच्छा, देखो देखो। मुसलमानों को असल में ये पसंद आता है। वो सच में ऐसी चीजों में फलते फूलते हैं। जानते हो क्या? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। वो टस से मस नहीं हो रहा। असल में उसे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि किसी के सामने से गुजरते ही सब खत्म हो जाता है। उससे आपकी नमाज टूट जाती है। मोहम्मद ने कहा था कि अगर आपके सामने से कुत्ता, गधा या कोई भी गुजरे तो नमाज टूट जाती है। आयशा ने कहा, आपने हमारी तुलना उनसे कर दी। आपने हमें कुत्तों और गधों के बराबर रख दिया है। और इस्लाम नारीवादी धर्म है, लेकिन वो क्यों नहीं हिल रहा? वह हिल ही नहीं रहा क्योंकि जब तक आप अपनी नमाज की जगह अपनी जानमाज के सामने एक लकड़ी नहीं लगाते, तब तक कोई आपके सामने से नहीं गुजर सकता। मुसलमान जब सजदा करते हैं तो उन्हें अल्लाह के आगे झुकना होता है और कोई उनके सामने से नहीं गुजर सकता। यही मुख्य बात है। तो भले ही वे हिले नहीं, वे जानते हैं कि ऐसा है। तो अगर आप किसी को नमाज पढ़ते हुए देखें तो उनके सामने से बस गुजर जाएं, बस कर दीजिए। उन्हें यह पसंद नहीं आएगा, लेकिन वे हिलेंगे नहीं। जैसे ये आदमी संतुष्ट है, इसलिए हिल नहीं रहा
उसके मन में चल रहा है, अल्लाह देखो, वे काफिर, वे बुरे लोग मुझे आपसे दुआ करने से रोक रहे थे, लेकिन मैं यहां हूं, मैं अडिग हूं। दोस्त, ये दृढ़ता नहीं है। अडिग रहना तो वो है जब ईसाइयों ने हार नहीं मानी, जब नीरो ने उन्हें कोलोसियम में शेरों के सामने फेंक दिया और शेरों को खिला दिया। वो है अडिग रहना, वही है अडिगता। वो अडिगता नहीं है, क्योंकि अगर हम एक कुत्ता या सूअर ले आए तो देखो वो कैसे भागेगा। इसे यहाँ नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? कृपया उसे छोड़ दीजिए। इस पर जूते रख दो। भाई कृपया उसे छोड़ दो। देखो वो तेजी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। 2 मिनट की दूरी पर चेंजिंग रूम है, तुम कपड़े बदल सकते हो। जाओ, नहीं तो कृपया इसे बाहर ले जाओ, या वहां ले जाओ जहां तुम्हें होना चाहिए, यहाँ नहीं। दफा हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर लो। वो उसे मारना चाहता है पर नहीं मार सकता। मुझे आयरिश लोग पसंद है, वे अच्छे हैं, उनके पास बंदूकें नहीं पर अपने लिए खड़े होते हैं। माफ करना, नहीं, ये मेरे साथी ब्रिट्स पर तंज नहीं है, लेकिन आप लोगों ने तो पूरी दुनिया जीत ली थी। और फिर शायद आपको अपराध बोध हुआ। इसी वजह से आपकी शिक्षा प्रणाली ने माफ़ी मांगने वाली एक पूरी पीढ़ी तैयार कर दी। मुझे नहीं समझ आता कि ब्रिट्स अपने अतीत की माफ़ी क्यों मांगते हैं। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई इतालवी फ्रांसीसी से माफ़ी मांगता हो उस बात के लिए कि जूलियस सीजर ने वर्सिंगेटोरिक्स को हराकर गौलों को जीत लिया था? फ्रांसीसी लोग वर्सिंगेटोरिक्स, रोमनों और अपने इतिहास का जश्न मनाते हैं। इसके लिए माफ़ी ज़रूरी नहीं है। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। सबसे उन्नत, सबसे ताकतवर सब कुछ हासिल कर लेता है। यह हमेशा से ऐसा ही रहा है। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आयरिश लोगों ने कभी किसी को नहीं जीता, इसलिए वे कहते हैं, रुको एक सेकंड, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता। संस्कृति खराब है दोस्तों। और जर्मनों को देखो, जर्मन भी अपने अतीत के लिए बहुत माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, मेरा मतलब है वो हिटलर था, लेकिन आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है जो कहे कि हम बहुत बुरे थे, हम बहुत दुष्ट थे। नहीं 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 नहीं, आप कहे, ठीक है, हमारे इतिहास में एक अध्याय था, बहुत सारी चीज़ें हुई, मित्र देशों ने ऐसे हालात पैदा किए थे जो हिटलर जैसे एक कट्टर दक्षिणपंथी फांसीवादी नेता के उभरने के लिए अनुकूल थे, और वही हुआ। तो आप जानते हैं, ये लेन देन जैसा है। कोई भी देश, कोई भी परंपरा, कोई भी संस्कृति अपने अस्तित्व के लिए, यहाँ तक कि अपने काले अतीत के लिए भी माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। मुसलमानों को देखो, उनसे सीखो। उन्होंने स्पेन से भारत तक उत्तर अफ्रीका को उपनिवेश बना, लूटा और बलात्कार किए, फिर भी इस पर गर्व करते हैं और इसका जिक्र नहीं करते। क्या हुआ? देखो क्या। तुम यहाँ सिर्फ सामान लेने आए थे? हाँ, ये चेंजिंग रूम है, लॉर्ड प्रार्थना कक्ष में। तुम शिकायत कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। हाँ नहीं, यहाँ पर प्रार्थना नहीं कर सकता। पिछली बार कमरे को बदलने के लिए प्रार्थना की थी। अगर तुम्हें शिकायत करनी है। ये एक चेंजिंग रूम है। क्या तुम किसी लटकती हुई आयरिश गाजर के आगे प्रार्थना करने वाले हो या कुछ और? तुम्हें क्या हुआ है? अगर वह अपनी गाजर लटकाने लगे तो तुम क्या करोगे? नहीं, तुम यहाँ नहीं आ सकते। नहीं। अरे अरे, पीछे हटो। माफ करो दोस्त, ये नहीं हो सकता। कृपया। कृपया। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं असल में यहाँ से कमरे से जा रहा हूँ, यहीं पर। मैं अपना सामान लेने आया था भाई। ये तो बनता था। जहां से आए हो वही वापस जाओ। ये लोग घटिया हरकतें कर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाते हैं। सब लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं? आप यह भी नहीं देखना चाहेंगे कि बाथरूम कितना गंदा दिखता है, क्योंकि वे पैर धोते हुए सिंक में डालते हैं, उंगलियां डालते हैं और पानी हर जगह बिखेर देते हैं। यह घिनौना है। छोटे छोटे पानी के गड्ढे बन जाते हैं। घिनौना, घिनौनी संस्कृति। माफ कीजिए, मैं खुद इसी संस्कृति से हूं, तो आप जानते हैं, मुझसे कुछ कह नहीं सकते। आप मुझ पर नस्ल भेद का आरोप नहीं लगा सकते। मैं इस संस्कृति को जानता हूं। मैं जान लूँ मैं आप क्या कर रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप चले जाएं। दफा हो जाओ। शाबाश। उत्तरी आयरलैंड का लड़का भी ज्यादा देर नहीं रुका। उसका भी सब्र जवाब दे गया था। वो आसानी से उनसे बच सकता था, उनके चारों ओर जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो ऐसा था, बाहर में जाए ये सब। ठीक है, इसे देखो। न्यूयॉर्क में एक दुकान मालिक अपना आपा खो देता है जब वह एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी को
बाथरूम के रास्ते में चटाई पर नमाज पढ़ते देखता है। तुम ये डैनी के सामने क्यों कर रहे हो दोस्त? मुझे ये पसंद है, उन्होंने पोस्ट किया और मामदानी की मुस्कुराती फोटो लगा दी। हे भगवान, ये मुस्कान नकली लग रही है, बस एक बनावटी हंसी है। भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस बाथरूम जाना है, यहाँ पुलिस वाला नमाज पढ़ रहा है। वहां से बाहर निकलो दोस्त। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पुलिस वाला अभी अंदर नमाज पढ़ रहा है। भाई तुम क्या कर रहे हो? जाओ गाड़ी में उपदेशक के साथ प्रार्थना करो, ये मस्जिद नहीं है भाई। तुम लोगों को क्या हो गया है भाई? देखो मेरे सिर पर भी चोट लगी है। भाई ये कोई मास्क नहीं है भाई। हाँ हाँ मैं कहता हूँ। तुम समझ रहे हो? हाँ मैं समझ रहा हूँ। शाबाश शाबाश। शायद वो ब्रेक पर हो, लेकिन मुझे नहीं पता। तो दोस्तों, मेरा जो मुख्य बात कहने का मकसद है वो ये है कि आपको इसे नई सामान्य स्थिति के रूप में स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा है कि अपनी ज़मीन खोने पर क्या होता है। जो ज़मीन आप खो देते हैं वो तटस्थ नहीं रहती। ठीक है, वो अब तटस्थ या पवित्र इलाका नहीं रहता, कोई और उस पर कब्जा कर लेगा। तो हर बार जब आप कुछ खोते हैं, हर बार जब आप कोई रियायत देते हैं, तो कोई और उसे ले लेता है। ये सिर्फ हिंदू या बौद्ध नहीं है, हालांकि वे भी ऐसा करेंगे, जैसा कि हर जगह दिख रहा है। हर कोई स्वभाव से कबीलाई है, हर कोई। कुछ कबीले दूसरों से ज्यादा आक्रामक होती हैं, और जब हम उन विदेशी जातियों को देखते हैं जो पश्चिम में आई हैं, तो मुसलमानों का कबीला सबसे आक्रामक है। तो अब आपको इसे और सहन करने की जरूरत नहीं है। विरोध करे, प्रदर्शन करे, सामना करे, लेकिन यह सुनिश्चित करे कि आप जानते हैं शक्ति का संतुलन बिगड़े नहीं। तो हाँ, इसका विरोध करे और प्रतिक्रिया दे, इसे सामान्य बात मत बनने दे।